मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जैसे ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित है जो कि मनोहर प्रकाशन से ली गई है। इसका हम लोग प्रश्नावली 3D का सवाल पढ़ेंगे। देखिए, जिसमें प्रश्नावली 3D में पहला सवाल दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों को क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या दिया है? निम्नलिखित समीकरणों समीकरणों को वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए या फिर ज्ञात कीजिए। ठीक, इतना तो हमारा प्रश्न दिया है। 3D का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मैंने हर इस दो द्विघात रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है सबका वज्र गुणन विधि से, विलोपन विधि से, तुलनात्मक विधि से, ठीक, सारणी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को जितने विधियों से हल किया जाता है, ठीक, सबका एक एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसमें हमें किस विधि से हल करना है समीकरण को? वज्र गुणन। ठीक, सबसे पहले हम लोग वज्र गुणन विधि के बारे में ही जान लेते हैं। वज्र गुणन विधि के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहले विधि क्या होती है? वज्र गुणन विधि ये क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला समीकरण अगर हम मान लें a1 ax प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये होता है समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1 ये होता है। और उसके बाद दूसरा हमारा होता है a2 ax प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, ये होता है समीकरण 2। ठीक, अब वज्र गुणन विधि में क्या होता है? जिस तरह से सारणी विधि हल की जाती है, देखिए उसी प्रकार से पहले तो हम ax को ले लेते हैं। ठीक, एक क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर ax लिए हैं तो x वाला मैटर पूरा छोड़ दिया जाता है। आगे बचा y का गुणांक कितना है? b1, नीचे b2। ठीक, यहाँ पर लिख दिया जाता है b1 b2। ठीक, उसके आगे क्या है? c1 c2। ठीक, इस प्रकार से अब फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है? फिर यहाँ पर y मिल जाता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए y वाले पद को हमें छोड़ना है। जस्ट इसके बाद c1 c2 आ रहा है, लेकिन तो जस्ट लिखा गया है। अब उसके आगे आएंगे फिर से a1 a2 के पास, तो क्या मिलेगा हमें? a1 a2। ठीक, इतना मिल गया। अब उसके बाद तीसरे लाइन में हमें मिलता है यहाँ पर एक अचर संख्या। ठीक, अचर संख्या के रूप में एक। अब एक यानी अचर संख्या c के स्थान पे आएंगे, फिर आएंगे a के पास, a की जस्ट ही लिखा गया। फिर आगे बढ़ेंगे, कितना मिला? b1 और b2। ठीक, इतना होता है। जब हमें x की वैल्यू प्राप्त करनी होती है तो x के मान के लिए क्या करते हैं? देखिए कि x बटा इसका गुणा इसमें, जब b1 का गुणा c2 में करेंगे तो ऐसे उतार देते हैं b1 c2, बीच में माइनस लगाते हैं। फिर इसका गुणा इधर किया जाता है b2 c1 या c1 b2 बराबर आगे क्या है? y। ठीक, y बटा, आप इसी प्रकार इसका गुणा इसमें करेंगे तो c1 a2 क्या मिलेगा? c1 a2 माइनस इसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ a1 c2 बराबर अचर संख्या कितनी है? 1 है। ठीक, अब क्या करेंगे कि इस a1 का गुणा b2 में करेंगे, तो करिए a1 b2 माइनस a2 का गुणा b1 में a2
B1, इतना हो गया। अब जब हमें x का मान प्राप्त करना होगा तो इस x बटा B1 C2 माइनस C1 B2 को 1 बटा A1 B2 माइनस B2 B1 के बराबर कर लेंगे। इसको हल करके हम x1 y1 का मान निकाल लेंगे। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमें मिलेगा क्या, मिल जाएगा x बटा B1 C2 माइनस C1 B2, ठीक, बराबर अचर संख्या के बटे 1 बटा क्या मिलेगा A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक। अब इसका देखिए x बटा इतनी संख्याएं हैं B1 C2 माइनस C1 B2, अब इसका हम तिर्यक गुणा 1 में कर देंगे। तो चलिए, तो ये क्या मिल जाएगा, x बराबर ऊपर जाएगा B1 C2 माइनस C1 B2 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। ये किस प्रकार का मान मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा x का मान, ठीक। और उसके बाद हमें y की वैल्यू भी प्राप्त करनी है, ठीक। इसी प्रकार इसके बराबर ये कर देंगे। तो y बटा C1 A2 माइनस A1 C2 बराबर 1 बटा इधर कितना है A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक। अब इसका गुणा यहाँ पर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, y बराबर C1 A2 माइनस A, ठीक, y बटा C1 A2 माइनस A1, ठीक। यहाँ पर A1 उसके बाद C2 बटा कितना है A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक। इस प्रकार से इस फार्मूले में हम रख कर y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, इसकी हम तुलना कर लेते हैं। तुलना करेंगे, फार्मूला यहीं पर रहने देंगे। चलिए, इसका पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित समीकरणों को वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया है 2x माइनस वाई प्लस 4, समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, ठीक। एक पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण क्या दिया है, दूसरा समीकरण दिया है x प्लस वाई माइनस 1, x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, चलिए y वाला मान हम x वाला भी मान यहीं पर लिख देते हैं। x बराबर क्या हमें मिला है, B1 C2 माइनस C1 B2 बटा A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक। ये सूत्र है दोनों, यहीं पर इसके रख देते हैं, इधर का x वाला ये मिटा देते हैं, ठीक। अब देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करेंगे, किससे, इसकी तुलना A1 AX प्लस B1 Y प्लस C1 बराबर 0, ठीक। और उसका तुलना किससे होगा, A2 AX प्लस B2 Y प्लस C2 बराबर 0। अब समीकरण 1 की तुलना समीकरण 3 से होगा और समीकरण 2 की तुलना समीकरण 4 से होगा। तुलना जब कर लेंगे तो इसके तुलना में a बराबर कितना मिल जाएगा, a बराबर A1 बराबर मिल जाएगा हमें 2, ठीक, कामा, और B1 बराबर यहाँ पर इसका गुणांक कुछ नहीं है तो -1 मिलता है, B1 बराबर -1, ठीक। C1 बराबर 4 मिल गया। अब इसी प्रकार दूसरे समीकरण की हम तुलना करेंगे, यानी 2 की 4 से, तो A2 बराबर क्या मिलेगा, A2 यहाँ पर कितना कुछ नहीं, गुणांक तो 1 मानते हैं, कामा, B2 बराबर मिल जाएगा, वहाँ पर देखिए y का गुणांक कुछ नहीं है तो हम जानते हैं कि 1 होता है 1, और C2 बराबर C2 यहाँ उधर बराबर कितना है -1, ठीक। इतना तो हमें मिल गया A1 B1 और C1 का मान और A2 B2 C2, ठीक।
आप वज्र गुणन विधि से यानी कि इस समीकरण में रखेंगे x के मान के लिए क्या मिलेगा हमें, x बराबर b1 c2 माइनस c1 b2 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर b1 का मान यहाँ से कितना है -1 गुणे c2 का मान कितना है -1, यहाँ रख देंगे -1, आगे माइनस है c1 का मान कितना है 4, ठीक 4 गुणे अब है b2 का मान कितना है, b2 का मान 1, ठीक बटा आगे a1 का मान कितना है 2 गुणे b2 का मान कितना है 1, बीच में माइनस है a2 का मान कितना है 1 गुणे आप b1 का मान कितना है b1 -1, ठीक रखा गया सबका मान। अब x बराबर, अब देखिए जब माइनस का माइनस में गुणा होता है तो प्लस होता है और एक में एक का गुणा करेंगे तो एक मिल जाएगा, ठीक एक एक का एक। अब उसके बाद यहाँ पर 4 में एक का गुणा करेंगे, बीच में माइनस है 4 एक का 4 बटा अब है 2 का 1 में करेंगे 2 एक का 2 माइनस 1 एक का 1 माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 एक का 1। अब बराबर देखिए जब 1 में से 4 हम घटाएंगे तो हमें -3 प्राप्त होगा। नीचे अब 3 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 3 एक का 3, x की वैल्यू आ गई -1, ठीक x बराबर हमें मिल गया, x बराबर -1 मिल गया। अब यही x का मान, ठीक यही x का मान हम ये देखिए इस वाले समीकरण के लिए रख के y का मान निकालेंगे, ठीक। अब चलिए y के मान के लिए फार्मूला लिखते हैं, x बराबर आ गया हमारा -1। अब y के लिए फार्मूला क्या है कि y बराबर यहाँ पर देखिए लिखे हैं c1 a2 माइनस a1 c2 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर c1 का मान c1 बराबर 4, ठीक c1 बराबर 4 हो गया गुणे a2 का मान यहाँ से 1, बीच में माइनस a1 का मान 2 गुणे c2 का मान -1 बटा अब नीचे a2 का मान 2 गुणे b2 का मान b2 यहाँ से 1 माइनस a2 का मान a2 बराबर 1 गुणे b1 का मान b1 बराबर -1 बराबर y बराबर 4 का गुणा 1 में 4 एक का 4 माइनस यहाँ माइनस प्लस 2 एक का 2 बटा 2 एक का 2 यहाँ माइनस प्लस 1 एक का 1 जोड़ेंगे तो 4 और 2 जब जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। नीचे 2 1 3 भाग देंगे 3 एक का 3 3 दूना 6 बराबर क्या मिला y का मान, हमें y का मान 2 मिल गया, ठीक। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा x बराबर 1 और y बराबर 2। चलिए इसी क्रम में दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल क्या दिया है इसका, सवाल नंबर 2 है कि निम्नलिखित समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, ठीक बस अंतर इतना है प्रश्न में कि यहाँ पर हल कीजिए। एक क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। तो समीकरण देखिए पहला समीकरण इसका दिया है कि 2x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण दिया है 2x प्लस वाई बराबर 5, 5 को इधर ले लेंगे लेफ्ट साइड में तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, समीकरण 1, ठीक। अब उसके बाद दूसरा दिया है 3x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर 8, 8 को इस साइड लेके आएंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, समीकरण 2, ठीक।
अब देखिए तुलना हम करेंगे x के मान के लिए। x बराबर कितना होता है फार्मूला b1c2 माइनस c1 b2 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। x बराबर देखिए b1 का मान कितना मिलेगा समीकरण 2 से b1 देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 b1 का मान 1 वाले में b1 बराबर 1। चलिए एक बार तुलना करके लिख देते हैं। a1 बराबर क्या मिल जाएगा समीकरण 1 से 2, ठीक। और b1 बराबर इसका गुणांक 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -5, c1 बराबर -5 और a2 बराबर कितना मिलेगा 3, a2 बराबर 3 और b2 बराबर कितना मिल जाएगा 2 कामा b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8, c2 बराबर -8 इतना मिल गया। अब रखिए फार्मूले में b1 का मान यहाँ से 1, ठीक, 1 गुणे c2 बराबर कितना है -8, यहाँ पर पुटिंग कर देंगे -8 माइनस c1 का मान कितना है c1 बराबर -5, c1 बराबर -5 गुणे b2 बराबर कितना है 2, ठीक, बटा a1 का मान a1, ठीक, a1 ही है, a1 का मान 2 रख देंगे गुणे b2 का मान b2 बराबर भी 2 है माइनस a2 बराबर 3 गुणे b1 बराबर 1, ठीक, बराबर। अब देखिए 1 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 1 का 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा -8, ठीक, यहाँ माइनस माइनस भैया प्लस 5 में 2 का गुणा करेंगे 5 दूना 10 बटा 2 का 2 में 2 दूना 4, फिर यहाँ -3 का 1 में 3 का -3 बराबर 10 में से 8 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा बटा 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बराबर क्या मिल जाएगा x बराबर सिर्फ 2। x बराबर हमारा उत्तर आ गया 2। अब x की वैल्यू तो प्राप्त हो गई। अब हमें किसका मान निकालना है y का मान निकालना है। x बराबर 2 मिल गया। इसी फार्मूले में हम रख के अब y का मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं अब y का मान कैसे निकालते हैं। y के मान के लिए फार्मूला होता है y बराबर, यहाँ पर देखिए है c1 a2 माइनस a1 c2 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक। तो y बराबर c1 का मान, c1 बराबर कितना है -5, c1 बराबर -5 गुणे a2 का मान, a2 बराबर 3, ठीक, a2 बराबर 3 माइनस a1 का मान 2 गुणे c2 का मान, c2 बराबर -8 बटा a1 का मान 2 गुणे b2 का मान, b2 बराबर a2 माइनस b2 a2 बराबर देखिए यहाँ 3 गुणे b1 बराबर 1, ठीक। तो y बराबर 5 × -15 माइनस से यहाँ माइनस प्लस 8 दूना 16 बटा 2 दूना 4 माइनस 3 का 3 बराबर 16 में से 15 घटाएंगे 1 बटा 4 में से 3 घटाएंगे 1 बराबर कितना मिल जाएगा 1। तो y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया y बराबर 1, ठीक। तो यही आंसर हो जाएगा। x बराबर 2 मिला और y बराबर कितना मिल गया हमें, y बराबर मिल गया 1, ठीक। तो ये हमारा x और y का आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं, चूँकि प्रश्न काफ़ी बड़े बड़े हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को एक वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा, ठीक। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और जो भी पॉइंट कड़, ठीक, कड़
जो भी नहीं समझ में आता है आप लोग बेनिश्चिंत कमेंट करना ना भूलें। ठीक, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करेंगे तो इस कमेंट के ही माध्यम से हमें पता चलता है कि समझ में आया या नहीं आया, या किसको कहाँ पर आया या कहाँ पर नहीं आया। ठीक, तो इस प्रकार से हम फिर दोबारा समझाने का बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ठीक, धन्यवाद।